नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना मेट्रो रेल का निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गांधी मैदान, पीएमसीएचएस और पटना विश्वविद्यालय के समीप पटना मेट्रो रेल के अंतर्गत परियोजनाओं के निर्माणाधीन कार्यों का स्थल निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में अधिकारियों ने पटना मेट्रो रेल परियोजना की प्रगति और अद्यतन स्थिति के संबंध में मुख्यमंत्री को विस्तृत जानकारी दी। इसके अलावा राजेंद्र नगर, मोइनुलक स्टेडियम, मलाही पकड़ी, खेम नीचक पहाड़ी पार, 0 माइल मेट्रो स्टेशन और आईएसबीटी मेट्रो स्टेशन के निर्माण कार्यों की प्रगति के संबंध में भी अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि कार्य योजना के अनुरूप पटना मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य तेजी से पूर्ण कराएं। मेट्रो का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने से लोगों को आवागमन में काफी सहूलियत होगी, उन्हें भीड़भाड़ से छुटकारा मिलेगा। आपको बता दें कि पटना मेट्रो रेल परियोजना की स्वीकृति 27 फरवरी 2019 को दी गई। इस परियोजना के अंतर्गत कुल 31.9 किलोमीटर मेट्रो रेल लाइन का निर्माण होना है, जिसमें कुल 24 स्टेशन प्रस्तावित है। इस परियोजना का क्रियान्वयन दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा किया जा रहा है, जिसका पर्यवेक्षण नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। बिहार विधानसभा का बजट सत्र जारी है। इस दौरान बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बड़ा बयान दे दिया। बीजेपी विधायक ने कहा कि होली के दिन मुसलमान घर से बाहर न निकलें। अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपना कलेज आप बड़ा रखें, ताकि कोई आपको रंग न लगा दे और आप बर्दाश्त कर सके। दरअसल होली इस बार शुक्रवार को है और दूसरी तरफ मुसलमानों का रमजान भी चल रहा है, जिसको लेकर सियासत भी तेज है। बीजेपी विधायक ने कहा कि मुसलमान हमारे त्योहारों का सामान बेचकर पैसे कमाते हैं तो ठीक है, और यदि उनको रंग लग जाए तो मारकाट करते हैं। वहीं इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी विधायक हरिभूषण सिंह बचौल ने मुसलमानों के प्रति जो बयान दिया है वो आपत्तिजनक है। भले ही हमारी सत्ता रहे या न रहे, जब तक हमारी पार्टी है तब तक इनके एजेंडा को कामयाब नहीं होने देंगे। वहीं आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि हमारा देश में जो हमारा संविधान में जो 4 मजबूत पाए गए हैं, उसमें से एक सेक्युलरिज्म भी है। साल में 52 बार आता है और होली साल में एक बार होती है। रंग अबीर उत्साह उमंग का त्योहार है। मुस्लिम भाई इसको बुरा मानते हैं रंग अबीर को, इसलिए वो घर पर रहे। अगर बड़ा करेजा हो तो बाहर निकले, अगर रंग अबीर भी लग जाए उसको बुरा नहीं माने। ये मैं आप लोगों के माध्यम से अपील करता हूँ। नहीं तो घर पर जो लोग घर से निकले घर पर बड़ा दिन हो, अगर लग जाएगा तो बेचते हैं, सही है, और लग जाएगा तो मार करेंगे, ये भी उचित नहीं। बेचते हैं तो क्या करें? नहीं बेचते, निश्चित नहीं बेचना चाहिए। अगर बेचते हैं तो लगावे भी। चलिए, इस तरीके से भाजपा के एक विधायक ने, जिसका नाम बचौल है, उसने बयान दिया है मुसलमान भाइयों के प्रति कि भाई मुसलमान भाई जो हैं होली में बाहर ना निकले। ये कौन बचौल या उनके पिताजी के बाप का राज है क्या? ये है कौन बचौल? कैसे इस तरह का बयान दे सकता है? और सरकार के मुख्यमंत्री कहाँ है? अचेत अवस्था में है हिम्मत मुख्यमंत्री को बचौल को बुला करके डांटने की? कहाँ गायब है भाई मुख्यमंत्री? अचेत अवस्था में लगे हुए, कोई मतलब नहीं। हालांकि जनता दल यूनाइटेड का तो भाजपा और संघ का पूरा अब देखिएगा प्रभाव हो ही गया है। पूरे संघ और भाजपा के रंग में जनता दल यूनाइटेड आ चुकी है। मुख्यमंत्री को कोई लेना देना नहीं है, उनको बस अपना सब कोई जाए भाड़ में अपन कुर्सी के जुगाड़ में। बिहार में बढ़ते अपराध और सोमवार को आरा में हुई 25 करोड़ की लूट को लेकर आज बिहार विधान परिषद के बाहर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। राबड़ी देवी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के विधायकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। विपक्षी नेताओं ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर यही रामराज है तो बिहार की जनता को ऐसा रामराज नहीं चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में अपराध बेलगाम हो चुका है।
दिन दहाड़े लूट, हत्या और डकैती जैसी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सरकार सिर्फ दावे कर रही है। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और विधान परिषद सदस्य अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि बिहार में दिन दहाड़े 25-25 करोड़ की लूट हो रही है और सरकार रामराज की बात कर रही है। अगर यही रामराज है तो इसका कोई मतलब नहीं। सरकार को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। राजद ने बिहार में क्राइम के बढ़ते ग्राफ को लेकर बड़ा हमला बोला है। देखिए, सुशासन एक नारा रह गया है, मगर जमीन पर क्या हो रहा है ये बिहार की जनता भुगत रही है। कल की जो घटना दिन दहाड़े हुई है भारी लूट की, क्या बताता है? यह सरकार पिटती है कि रामराज है हमारा। अगर यही इनका रामराज है तो इस रामराज की जरूरत बिहार की जनता को नहीं है। अरे लूट के जो भाग गया उसको ना पकड़िए। लूट की घटना क्यों हो रही है? लूट का जो भय होना चाहिए वो भय क्यों समाप्त हो गया? दिन दहाड़े क्यों घटना घट रही है? और ये कहते हैं कि हमारा राज सुशासन का राज है, तो ये बता दें हत्या इनके राज में कितना हुआ, डकैती कितना हुआ, चोरी कितनी हुई, ये सब बताए। मधेपुरा में जदयू कार्यकर्ता पार्टी को छोड़कर आरजेडी का दामन थाम रहे हैं। सोमवार को आधे दर्जन जेडीयू के नेता ने आरजेडी का लालटेन थाम लिया। राज्य प्रदेश कार्यालय पटना पहुंचकर बिहारीगंज विधानसभा के पूर्व राजद प्रत्याशी प्रभाष कुमार के नेतृत्व में जदयू प्रदेश महासचिव रामकृष्ण मंडल, शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव दयानंद शर्मा, जदयू नेता अविनाश राम ने जदयू छोड़कर राजद प्रधान महासचिव रणविजय साहू, मुख्यालय प्रभारी मुकुंद सिंह, प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद के समक्ष राजद की सदस्यता ग्रहण की। प्रधान महासचिव रणविजय साहू ने सदस्यता ग्रहण करवाते हुए कहा कि सभी ने लालू प्रसाद यादव के विचार, सामाजिक न्याय और तेजस्वी यादव के 17 महीने के कार्यों पर विश्वास करते हुए राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण की। मुख्यालय प्रभारी मुकुंद सिंह ने स्वागत करते हुए बताया कि बिहार में सकारात्मक और नौकरी और रोजगार परक राजनीति को नया आयाम देकर तेजस्वी यादव ने नफरत की राजनीति को समाप्त करने की दिशा में जो पहल की है वो काफी सराहनीय है। युवा और छात्र कांग्रेस का 16 मार्च से नौकरी दो पलायन रोको पदयात्रा की शुरुआत होगी। बिहार प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में कांग्रेस पार्टी और युवा कांग्रेस NSUI के संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में नौकरी दो पलायन रोको पदयात्रा की शुरुआत 16 मार्च से चंपारण के भितरवार से करने की घोषणा की गई। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बिहार कांग्रेस के प्रभारी सह युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अल्लवारू ने कहा कि बिहार में पलायन आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक बीमारी बन चुकी है। इसलिए बिहार का युवा और छात्र अब अपने भविष्य को लेकर इस सरकार से भयाक्रांत हो चुका है। कांग्रेस पार्टी के साथ युवा कांग्रेस और NSUI के साथ ही मजबूती से उनके हक में पदयात्रा करेगी। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता युवा और छात्रों की आवाज बनकर कांग्रेस का काम कर रही है। सरकार के खिलाफ खड़े होकर संसद, विधानसभा और सड़क पर हम लोग संघर्ष करेंगे। इसमें सभी युवाओं और छात्रों को एकजुट होकर बिहार की समस्याओं पर लड़ना होगा। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की एक दिवसीय यात्रा पर दरभंगा पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। पत्रकार द्वारा बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि कोई बाबा देश नहीं चलाते हैं, देश में लोकतंत्र है, वह जो चाहे बोल सकते हैं। पीके ने कहा कि अगर भाजपा में दम है तो संसद में कह दे कि हम हिंदू राष्ट्र लागू करेंगे। वहीं प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर सवाल उठाते हुए भी कहा कि उन्हें मुसलमानों का मुफ्त में वोट लेने की आदत लग गई है। मुसलमानों को डराने की आदत है कि हम वोट नहीं दोगे तो भाजपा आ जाएगी। अब मुसलमानों को विकल्प दिख गया है जिसका नाम है जनसुराज पार्टी।
खबर झारखंड के रांची से है, जहां कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया। घटना उस वक्त हुई जब उसे रायपुर जेल से लाया जा रहा था। इसी दौरान पलामू जिला में मुठभेड़ के दौरान गैंगस्टर अमन साहू मारा गया। गैंगस्टर के मारे जाने पर सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी ने हेमंत सोरेन की सरकार और झारखंड पुलिस के कप्तान को बधाई देते हुए कहा कि इसी प्रकार करे कार्रवाई तभी झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सुधरेगी। गैंगस्टर अमन साहू के एनकाउंटर में मारे जाने के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ऐसे अपराधियों का यही हश्र होना है। कोई अपराधी पुलिस पर गोली चलाएगा तो पुलिस भी चुपचाप नहीं रहेगी, पुलिस भी गोली चलाएगी और ऐसे अपराधियों का यही हश्र होना चाहिए। बुलडोजर राज के मायने इस बात के होते हैं कि किसी भी व्यक्ति को सक्षम न्यायालय में अपना पक्ष दिए बगैर उसके घर को ध्वस्त कर देना बुलडोजर राज कहलाता है, जो भारत का संविधान इसको नहीं मानता है। और मैं आपको बिल्कुल यह स्पष्ट कहता हूं कि यदि आत्मरक्षा में किसी नागरिक को किसी आदमी की हत्या करने का अधिकार संविधान प्रदत्त करता है, तो हमारी पुलिस अगर अपनी आत्मरक्षा में कोई कदम उठाती है तो आप उसको बुलडोजर राज की संज्ञा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल के निवास पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने छापेमारी की है। ईडी की इस कार्रवाई से राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई। इसी बीच सीएम विष्णुदेव साय ने भी छापे को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 5 साल की सरकार में तरह तरह के घोटाले हुए, उसकी जांच सेंट्रल एजेंसियां कर रही हैं। कई लोग जेल के अंदर भी हैं। ईडी सेंट्रल एजेंसी है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जानकारी के अनुसार ईडी की टीम भिलाई स्थित भूपेश बघेल के आवास सहित चैतन्य बघेल के घर और प्रदेश भर में कुल 14 ठिकानों पर ईडी की टीम ने दबिश दी है। फिलहाल ईडी की अलग अलग टीमें रायपुर, भिलाई सहित अन्य जिलों में एक साथ छापेमारी की, जहां महत्वपूर्ण दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जा रही है। कि जो सरकार थी 5 साल की, उसमें तरह तरह के स्कैम हुए, घोटाले हुए और उसकी जांच सेंट्रल एजेंसियां कर रही हैं और कई लोग जेल के अंदर भी हैं, कई लोग जेल जाने की तैयारी में भी हैं। तो उसी निमित्त ईडी की जांच हो रही है और इसमें प्रदेश का कोई दखल नहीं है। प्रदेश का जिस तरह से आरोप की दुर्भावनावश हो रहा है, सेंट्रल एजेंसी जांच कर रही है। जांजगीर चांपा में बदसलूकी के आरोप में डॉक्टरों ने विरोध किया। जिला अस्पताल में सिविल सर्जन के खिलाफ डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ का आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है। छत्तीसगढ़ डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर इकबाल हुसैन ने सिविल सर्जन डॉक्टर दीपक जायसवाल के ऊपर लगे आरोपों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने से ओपीडी में इलाज बंद करने का ऐलान किया है। उन्होंने इस आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से जिला और प्रदेश में भी विस्तार करने की चेतावनी दी। सिविल सर्जन दीपक जायसवाल पर सीनियर स्टाफ नर्स के साथ अभद्रता किए जाने और पद का दुरुपयोग कर सीनियर डॉक्टर्स पर रौब दिखाकर प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। डॉक्टर और स्टाफ नर्स ने 5 मार्च को कलेक्टर से इसकी शिकायत की, जिस पर कलेक्टर ने 3 सदस्यीय टीम जांच कमेटी बनाकर जांच शुरू की। डॉक्टरों का आरोप है कि सिविल सर्जन ने पद में रहते हुए नर्सों को धमकाने और अपनी पहुंच स्वास्थ्य मंत्री, कलेक्टर और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से होने का दावा करते हुए कुछ नहीं बिगड़ने का दावा किया, जिसके बाद डॉक्टरों ने सिविल सर्जन दीपक जायसवाल पर कार्रवाई की मांग को लेकर ओपीडी बंद करने का ऐलान किया है। सिविल सर्जन के ऊपर जो उनका तानाशाही रवैया है और अब शब्दों का उपयोग करते थे, उसके खिलाफ में जिला चिकित्सालय जांजगीर के जो सभी नर्सेस, डॉक्टर और कर्मचारी जो लामबंद है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी जो छानबीन समिति बैठी थी, तो वो प्रभार में होते हुए भी अगर छानबीन समिति का निष्पक्षपूर्ण फैसला है वो कैसे आएगा, और वो प्रभावित करना भी चालू कर दिए हैं। जो नर्सेस थी, जो नर्स थी, मेन कल्प्रिट थी, उनका रायपुर ड्यूटी कर दिया गया है और हम सादर आग्रह करते हैं। और ये बार बार ये छवि बनाने का कोशिश किया जा रहा है स्थानीय जनप्रतिनिधियों के बीच में कि जो डॉक्टर और बाकी जो कर्मचारी हैं वो सब कामचोर थे। तो ये छवि धूमिल करने का और बार बार कोशिश किया जा रहा है और जब तक ये पद में बने रहेंगे वे मानसिक तौर पे ऐसी छवि धूमिल करने का या अन्य जो हथकंडे हैं वो अपनाते रहेंगे। तो सादर आग्रह है
कि जब तक छानबीन समिति का फाइनल रिपोर्ट नहीं आता है उनको प्रभार से पृथक किया जाए। डबरा के बिलोआ नगर में स्थित स्टोन क्रोशरों पर मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हवा में प्रदूषण का जहर घोलने वाले 34 स्टोन क्रशर बंद करने की कार्रवाई की है। आपको बता दें कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की सख्ती के चलते मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पहले क्रशर बंद करने का आदेश जारी किया। कार्रवाई के दौरान 2 स्टोन क्रशरों पर पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड के नियमों का पालन किया जा रहा था। बाकी 32 स्टोन क्रशरों को पर्यावरण की मांगों की कमी के चलते फिलहाल बंद करने की बात सामने आई है। पर्यावरण के नुकसान पहुंचाने की एवज में 32 स्टोन क्रशरों के संचालकों पर जुर्माना लगाकर क्षतिपूर्ति की जाएगी। माननीय एनजीटी भोपाल में एक लेटर पिटीशन लगी थी। उस लेटर पिटीशन पे माननीय एनजीटी ने मैटर की पूरी इंक्वायरी करने और कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। उसी तारतम्य में हमारे बोर्ड द्वारा पूरे क्षेत्र का, बिलौआ क्षेत्र खासकर जो मेन रोड के किनारे हैं, उसका सर्वेक्षण कराया गया। मॉनिटरिंग भी की गई बिलौआ गांव में। तो ये पाया गया कि बिलौआ गांव में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है और उस क्षेत्र में पोल्यूशन का मेजर कारण जो है वो स्टोन क्रशर क्लस्टर में लगे होना ही है। तो हमने जांच करके करीब 34 स्टोन क्रशर रोड के पास में कार्यरत पाए गए। उन सभी स्टोन क्रशर को हमने क्लोजर नोटिस दिया था। उसके बाद उनके द्वारा नोटिस का जवाब दिया गया। हमने दोबारा इंस्पेक्शन कराया। दोबारा इंस्पेक्शन करने में 2 क्रशर्स में हमको व्यवस्थाएं ठीक मिली, तो हमने उनको फिर क्लोजर ऑर्डर जारी नहीं किया। लेकिन बाकी 32 में व्यवस्थाएं एज पर नॉर्म्स नहीं थी, इसलिए हमने उन पे क्लोजर डायरेक्शन जारी करने की कार्रवाई की है। अक्सर कई बार शादी समारोह में कुछ लोग अपने असलहे से हवाई फायरिंग कर देते हैं और इसका कई जगह पर नुकसान भी देखने को मिलता है। ऐसा ही एक मामला आया है पंजाब के जिला मोगा के अधीन पड़ते गांव फतेहगढ़ पंजतूर का, जहां पर शादी समारोह में एक युवक ने अपने असलहे से हवाई फायरिंग कर दी और उसका वीडियो भी वायरल हो गया। वायरल वीडियो में साफ दिखाई देता है कि एक शादी समारोह में डीजे चल रहा है और युवक अपने हथियार से हवाई फायरिंग कर रहे हैं। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सुखमन सिंह को गिरफ्तार किया है। ਧਿਆਨ ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਫਆਰ ਨੰਬਰ 7/25 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 223 ਬੀਐਨਐਸ ਐਂਡ 25/27 ਆਰਮ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਥਾਣੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਪੰਜਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਖਮਨਪ੍ਰੀਤ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। पंजाब के गुरदासपुर में जमीन अधिग्रहण करने का मामला सामने आया है। पंजाब के गुरदासपुर जिले के भरत गांव में जम्मू कटरा हाईवे के लिए जमीन अधिग्रहण करने आए जिला प्रशासन के अधिकारियों के बीच हाथापाई हो गई। किसानों ने पुलिस प्रशासन पर बुजुर्ग किसानों को घायल करने, उनकी पगड़ियां उतारने और उनकी गेहूं की फसल नष्ट करने का आरोप लगाया। कल्याण पूर्व की एक किराना दुकान में ठगी की एक वारदात सामने आई है, जिसमें कोलसेवाड़ी पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह घटना आरके बाजार सुपरमार्केट में घटित हुई, जहां 2 युवक पंकज गोपाल पाटिल और अनिल अरुण कामले फर्जी फोन ऐप का उपयोग करते हुए खरीदारी करने पहुंचे। भुगतान दिखाकर धोखाधड़ी की। विस्तृत जांच के बाद विशाल दत्तू बोडके की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।